भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 तक कैसा रहेगा। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे कि आपके आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे और आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेहत कैसा रहेगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको आपकी दयनीय स्थिति में निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हुए हैं। अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपको अपनी जीत का जश्न भी मनाना चाहिए। अपने अतिरिक्त वजन को घटाने की योजना बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। आप पिछले कुछ समय से अपने बढ़ते हुए वजन से चिंता कर रहे हैं। आप आखिरकार इसकी शुरुआत के लिए कोई कदम उठाने में कामयाब होंगे। आपका संकल्प दृढ़ है और आप आत्मविश्वास से भी भरे हुए हैं। आप कम समय में अपने अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। आपकी परेशानियां कम होने की नाम ही नहीं ले रही हैं। साल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का रहने वाला है। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। हर समय थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव आपको होता रहेगा। इसी की वजह से आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले मंगल 12वें भाव में स्थित हैं। इसके अलावा वक्री बुध का गोचर भी 12वें भाव में स्थित हो जाएगा। दोनों ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से कोई परेशानी चलती आ रही है तो उसमें वृद्धि भी हो सकती है। आप किसी नेत्र विकार से पीड़ित भी हो सकते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त रह सकते हैं या फिर नींद में व्यवधान भी हो सकता है। नींद की कमी कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। चोट लगने की आशंका है। इसके अतिरिक्त आपको बुखार और सिर दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको नींद की समस्या पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रह गोचर का बदलता हुआ स्वरूप इस बात का इशारा कर रहा है कि आपका समय घटना से भरा रहने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्ते में समस्या पैदा कर सकता है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मंगल गर्म ग्रह है और उनकी स्थिति जीवन साथी के स्वभाव में उग्र बनाएगी, जिससे कि पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म देगा। व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में हो तो अपने व्यवहार से उसे क्रोधित होने का अवसर ना दें। धैर्य से काम लें। स्थितियों को और नहीं बिगड़ने देने का यही एक सही उपाय है आपके लिए कि आप सिर्फ मौन रहें। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा दी है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है और आप इसके लिए
उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और यह दूरी की खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले आप इसे संभाल लें। आप और आपका पार्टनर एक साथ मूव इन के बारे में सोच सकते हैं। एक बहुत अच्छे घर में रहने की आप योजना अपने पार्टनर के साथ बना सकते हैं और इसमें आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे तरीके से सहायता भी कर सकते हैं। हालांकि मूड बदलने और खुश मिजाज बनाने के लिए रूटीन में बदलाव के लिए आप किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टी मनाने या रोमांचक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका व्यवहार याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिलें, उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित भी रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी बनी हुई है। आप आगे बढ़ रहे हैं, वही लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर सकते हैं। मौखिक विवाद में न फंसे। आप प्रयास करें कि आपका कार्य बोलें। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे धकेलना मुश्किल होगा। अच्छा काम करते रहें। अपने सहयोगियों और अधीन स्थितियों के साथ सौहार्द बनाएं। मधुर वाक्यों में बात करते रहें। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप इसे मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा। वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर से उधर। वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार। वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर ने कहा, तेरा पानी खरा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब ने कहा, तुझमें अगर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। सब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे देखकर खुश होता है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।